भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर विदिशा पहुंची, जहां उन्होंने सनातन हिंदू उत्सव समिति के दुर्गा उत्सव के द्वारा उत्कृष्ट झांकियों के संचालकों और समितियों को पुरस्कार वितरित किया। उन्होंने अपने बयान और भाषण में गैर हिंदू व्यक्ति जो सामाजिक तौर पर गलत काम कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके टुकड़े कर छुपा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हिंदुओं को जाग कर खड़े होने और लड़ने की आवश्यकता की बात कही थी। उन्होंने कहा कि संसद में एक मुस्लिम सांसद प्रतिबंधित संगठन के कार्य को अच्छा बताते हैं, तब उनके बयान पर कोई आपत्ति नहीं उठाता, लेकिन मैं हिंदुत्व की बात करती हूं तो उसे विवादित बता दिया जाता है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान उन्हें हुई जेल और जेल की प्रताड़ना के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई बार गैर हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यह देश हिंदू राष्ट्र है, इसमें सम्मान से रहें। अगर अधर्म किया या गैर सामाजिक कार्य किया तो हिंदू रौद्र रूप में भी आ सकता है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि एक महिला जो हैदराबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, वह राहुल गांधी का हाथ पकड़कर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। यह कौन सा भारत जोड़ो है जो पाकिस्तान के जयकारे लगा रहा है? उन्होंने इस यात्रा को बेईमानी बताया। वहीं देश और प्रदेश के कई मामलों को लेकर भी उन्होंने अपने बयान में बात रखी। उस भारत जोड़ो में सम्मान के साथ उनके नेता के साथ हाथ में हाथ पकड़ के चल रही है। ये कौन सी भारत जोड़ो यात्रा है? आपको ध्यान होगा, हैदराबाद में एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे ओवैसी की उपस्थिति में, और वही लड़की इनके राजकुमार का सम्मान करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में सम्मान के साथ उनका हाथ पकड़ के चल रही है। ये है भारत जोड़ो। ये भारत जोड़ो की तस्वीर हमारी समझ में नहीं आ रही है। अरे इस देश का खाते हो, इस देश में जन्मे हो, यहाँ का खाते हो, पीते हो, सोते हो, सारा कचरा यहाँ करते हो। ये धरती माँ उसका बोझ सहन करती है तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम इस यहाँ के लिए जी नहीं सकते, कम से कम लज्जा के साथ मर तो जाओ। लेकिन गद्दारों की भी कोई जाति नहीं होती भैया। गद्दार यही भरे पड़े हैं, यही खाएंगे, यही पिएंगे, यही सोएंगे, यही जिएंगे, यही पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन गीत गाएंगे पाकिस्तान के। मैं कहती हूं मैं हिंदू हूं, हिंदू की बात करती हूं तो विवाद खड़ा हो जाता है। बवंडर और त्याग और तपस्या को चुना, विधर्मी को पद से सब तरह से हटा करके भोपाल से उसको अलग कर दिया। इसे कहते हैं सनातनी। कोई किसी का जोर, किसी के दबाव में नहीं, किसी के जोर में नहीं, किसी के शोर में नहीं और घनघोर में भी नहीं। अगर वो चलता है तो तेजोमय से चलता है, तेज बल से चलता है, अपने मन की सुनता है और अपने दिल की करता है। ये सनातनी है। जब सनातन पे किसी प्रकार की आंच आती है तो हमारा एक दबा कुचला हिंदू जो हजारों लाखों करोड़ों विधर्मियों के बीच में रह करके जब सनातन पर किसी प्रकार का कुठाराघात होता है, साधु सन्यासियों पर कुठाराघात होता है, भगवा को आतंकवाद कहा जाता है, हिंदू को आतंकवाद कहा जाता है, उस समय उभर करके वो अपने मन की बात सुन करके उन सब का विरोध करके खड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं सनातनी। कि महिलाएं बड़ी कमजोर होती हैं और मैं कहती हूं कि हमारे साथ, हमारे मंच पर, हमारे समक्ष, हमारे पास में जो बैठे हुए हैं, कोई भी किसी भी पार्टी में हो सकता है, लेकिन वो हिंदू है और हिंदुत्व पर गर्व करता है, सनातनी है, भारत पर गर्व करता है, वो हमारा है और एक ना एक दिन वो अपनी पहचान बना ही लेगा। मैं जब चुनाव लड़ी, ये मंच राजनीतिक नहीं है, ना मैं राजनीतिक भाषण करती हूँ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।